दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके सामने बादशाह अकबर को भी झुकना पड़ा था। मध्य प्रदेश के मांडू में एक राजा रहा करते थे जिनका नाम बाज बहादुर था। बाज बहादुर को एक दिन एक साधारण सी लड़की से प्रेम हो जाता है। उस लड़की का नाम था रूपवती। वह अपने नाम की तरह बहुत ही सुंदर थी। इसके साथ ही संगीत गायन में काफ़ी पारंगत थी। जहाँ एक तरफ रूपवती हिंदू थी तो दूसरी तरफ बाज बहादुर इस्लाम थे। दोनों का धर्म अलग अलग था। रूपवती एक किसान की बेटी थी तो वहीं बाज बहादुर एक सादी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सभी उनके इसी रिश्ते से सहमत नहीं थे, लेकिन बाज बहादुर किसी की परवाह किए बिना रूपवती को अपनी रानी बना लेते हैं। उस समय पूरे हिंदुस्तान में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। कहते हैं कि जब अकबर को रूपवती का सुंदर रूप और मधुर गायन कला के बारे में पता चला तब उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री को हमारे हरम में होना चाहिए था। इसके बाद अकबर ने बाज बहादुर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि बेहतर यही होगा कि रूपवती को हमारे हरम में भेज दो। कहते हैं कि जैसे ही बाज बहादुर को यह चिट्ठी मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अकबर को जवाब में एक चिट्ठी भेजता है। बाज बहादुर लिखते हैं कि ऐसी सोच को देखकर हमें बादशाह पर तरस आता है। ये कितनी घिनौनी सोच है, इसलिए अच्छा यही होगा कि बादशाह अपनी रानियों को मांडू भेज दे। अकबर जब बाज बहादुर की चिट्ठी को सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था। हिंदुस्तान के शहंशाह को एक छोटे से राज्य के राजा अपमानित करे। अकबर ने बाज बहादुर की इसी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए अपनी सेना मांडू की तरफ रवाना कर दिया। अकबर की विशाल सेना ने बाज बहादुर की सेना को हरा दिया और बाज बहादुर को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया। अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि मांडू के किले से रानी को भी अपने साथ लेकर आए। रानी रूपवती को जब इस बात की खबर लगी तो वह सोचती है कि अकबर की सेना के हाथ लगने से न केवल मेरा बल्कि बाज बहादुर का भी अपमान होगा। अब रानी रूपवती ने अकबर के महल में जाने के बजाय अपनी जान दे देना फैसला किया। रानी के पास एक हीरा था। रानी ने उसी छोटे से हीरे को निगल लिया। निगलने के कुछ समय बाद ही रानी रूपवती की मृत्यु हो गई। रानी की मौत की खबर सुनकर अकबर सन्न रह गया। उसे बहुत दुख हुआ। उसे इसी बात का काफ़ी पश्चाताप हुआ, इसलिए उसने बाज बहादुर को जेल से रिहा कर दिया। बाज बहादुर रिहा होकर मांडू की राजधानी सहारनपुर पहुँचे, जहाँ रानी रूपवती की मृत्यु मज़र उनकी कब्र आज भी मौजूद है। बाज बहादुर अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके पास अब जीने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वह जिससे प्रेम करते थे उस रानी की मृत्यु हो गई थी। अकबर से ज़्यादा वो खुद को रानी की मौत का जिम्मेदार समझने लगे थे। रानी रूपवती के गम में उन्होंने उनकी समाधि के सामने सर पटक पटक कर वो अपनी जान दे दी थी। अकबर को जैसे ही बाज बहादुर की मौत की खबर लगी तो मानो बादशाह पागल से हो गए। उसे ये बात अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थी कि वे उन दोनों निर्दोषों को मौत का जिम्मेदार हैं। उसने अपने पश्चाताप को शांत करने के लिए सहारनपुर के पास एक मकबरे का निर्माण करवाया था। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक समाधि लिखवाया और रूपवती के मकबरे पर उसने शहीद ए वफा लिखवाया दिया। वर्तमान समय में मांडू के एक पर्यटन स्थल है। यहाँ के किले को और खंडर आज भी रानी रूपवती और बाज बहादुर की गवाही दे रहे हैं। ये अनोखी प्रेम कहानी थी जिन्होंने हिंदुस्तान के शहंशाह को भी सर झुकाने को मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।